कि किसी का कहना है कि छोटू आरती के कांड की तरह यह भी कांड को अंजाम दिया गया है। तो अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ जिनकी मौत हुई है, जिन्होंने आरोप पर आरोप लगाते आ रहे हैं, जो जिनके मृतक के जो परिजन हैं, जो आरोप पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि यहाँ पर किसी का कहना है कि काजल नाम की लड़की उन्हें घर से बुला करके ले जाती है और इसके बाद सुबह में उनका लाश मिलता है। इसमें कहां तक सच्चाई है? और किसी का, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि नहीं, पैसे की लेन देन की वजह से मौत हुई है। तो क्या इसमें सच्चाई है? यह वही घर है जहां पर, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोई भी यहाँ अभी मौजूद नहीं है, और यह वही घर है मृतक के परिजन जिन पर आरोप लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि हमारे रिश्तेदार थे और वो बुला करके ले गए और वहाँ उनकी मौत हुई है। तो यहाँ भीड़ जो आप देख रहे हैं, जो भी परिजन है, और अभी हमारे चैनल के माध्यम से कैमरामैन हमारे चैनल के माध्यम से जो भी यहाँ परिजन है और ग्रामीण है, लगातार फोकस करते रहिए और हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किसी का कहना है कि छोटू आरती के कांड की तरह यह भी कांड को अंजाम दिया गया है। तो आइए हम विस्तृत जानकारी भी यहाँ प्राप्त करना चाहेंगे। हम दिखाएंगे, पहले इन लोगों से पूछिए क्या कहना चाहता है, लड़की कहाँ गया? जब बता रहा है हमारे साथ था तो रहो। बताना चाहेंगे आप पर, आपके घर वालों पर आरोप लग रहा है बराबर कि आप लोगों के कारण उन लड़के की मौत हो गई है। क्या है इनके पीछे की सच्चाई? सर हमें नहीं कुछ पता नहीं। उनकी मौत कहाँ हुई? आपके हमें नहीं कुछ पता सर। आपको कुछ जानकारी नहीं है? आप कौन है यहाँ? आप जो है आपके और भी परिजन है, यहाँ पर कहाँ गए? अभी घर पे कोई नहीं है? हमारे आदमी को शक से ले गया है पकड़। आपके आदमी को? ये तो किसी को भी ले जा सकता है ना पकड़ कर पूछताछ करने के लिए, इसीलिए ले गया है हमारे आदमी को। तो और इसके घर में क्या है? आपको तो जानकारी होगा ना कि आखिर मौत कैसे हुई। आप पर जो शक लगाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना इनके पीछे। हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, जो आप पर आरोप लगा रहे हैं वो जो है क्यों आरोप लगा रहे हैं? और वो कहते हैं कि आपके रिश्तेदार थे। इसलिए जो अब चचा है, पड़ोसी है, इसलिए कुछ जानकारी होगा, इसीलिए पूछताछ कर रहे हैं। और तो वो कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं। एक अंगना में जो सास पुतोह नहीं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? वो कह रहे हैं हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ तो उसका है ना, हमारा तो कोई नहीं है। वो कह रहे हैं आप लोगों के बारे में कि हमारे रिश्तेदार हैं। हम नहीं है उसके रिश्तेदार। कुछ जानकारी है? नहीं सर। आप यहाँ के ग्रामीण हैं और आपके गांव में इस तरह की घटना घटी है, आपको कोई जानकारी नहीं है इस संदर्भ में? नहीं। आप यहाँ के ग्रामीण हैं? ग्रामीण है जो हमको कोई पता नहीं है इसके बारे में हम लोगों को। तो आइए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हर जगह इस तरह का मामला होता है। अक्सर जब मौत हो जाती है तो कोई भी मीडिया के सामने कुछ बोलने से इनकार करते हैं। जानकारी मैं यहाँ पर और भी ग्रामीण है, महिलाएं हैं, मैं उनसे भी प्राप्त करना चाहूँगा। और यहाँ जो इतना भीड़ लगा हुआ है, इतना भीड़ लगल छे, कौन वजह छे आखिर की मौत के कारण की छे? लाश ये सब परिजन सब आरोप लगल के क्यों कहे छे जे एठा घर में लाश मिल ले, और कोई क्यों कहे छे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद लाश मिल ले? की अहाँ सबके कुछ जानकारी छे तो बता दिया। अहाँ इनकर पड़ोसी छिए, अहाँ सबके कोई जानकारी नहीं है। तो जो यहाँ के परिजन हैं, यहाँ पर सभी बोलने से भी इतरा रहे हैं क्योंकि कहीं हम भी ना फंस जाएं। बात आप लोग बखूबी जानते ही होंगे। और अभी मैं मौजूद हूँ बाबूबरही प्रखंड के बरुआर गांव में। लड़की के किया अहाँ सब जे छे आरोप लगा रहल छिए? आखिर जब लड़की के में कोनो हाथे नहीं छे। लड़की कहे कि हम प्रेम करे छलिए, प्रेम करे छी लड़की। अच्छा, लड़की कहने छे कि हम प्रेम करे छी। हाँ तो अगर बात सच निकलले तो लड़की के हम सब रखबे जा। नहीं है कथी प्रेम प्रदर्शन हेबे नहीं। लड़की अपना मुंह से कहने छे हम प्रेम करने छी। नहीं, लड़की कोनो बयान नहीं देखे गेलिए अखन तैयार। आखिर प्रेम वाला बात के निकाललकै? अगर ओकर पिताजी सब कहे छे, एकर बाप अगर एकर भाई पिताजी सब कहे छे ना तो पिताजी सब अपन लड़की से हमरा मतलब एक बार खाली कहवा दिए। तो तै लके अहाँ सब लड़की के ढूंढ रहल छी। हाँ। सर्वप्रथम क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र सैनी। आप कहाँ के अस्थायी निवासी हैं? बस बरुआरे के हैं। यहाँ के ग्रामीण है या इनके परिजन हैं? ग्रामीण है, ग्रामीण। क्या कहना चाहेंगे? जिस वक्त मौत हुई उस वक्त आपको कैसे पता चला? हमको पता चला ये जो है जो डिस्चार्ज करता है ना, मोबाइल में पैसा नहीं था तो हम इसकी दुकान पर गए तो बोला कि जो
प्रीतम ठाकुर का जो है तो बुला के ले गया है सराते, सब कहाँ है नहीं है सब पता नहीं है ना। तो कहीं नाचे तो आवाज़ देखेला चले गए, अब हम चले लिए। उसके बाद में 1 घंटा के बाद पता चला जो एक लाश जो है से खाजे है छपकी गाँव लदनिया में जो फेंका हुआ है। हम करीब सरल छपकी गाँव कैसे लाश चला गया। तब इसका छानबीन हुआ। उसके बाद में इनसे पूछा क्या हुआ था, क्या बोलो हमरा बुला कर प्रीतम के बेटा ले गया हमारा छोड़ा को, तो हो गया तुम्हारा कार्यकारी। थाना खबर हुआ, लेकिन थाना में दरोगा के धनबाद चाहिए, तुरंत उसको रिपोर्ट पर गिरफ्तार कर दिया। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अब तक? गिरफ्तार सुना में आया कि जो 4 आदमी, एक लड़की के भी ले गया, प्रीतम ठाकुर का, उसका बेटा का, उसका भाई का, और फिर बाद में 2 दिन के बाद में सुना जो 2 आदमी को अरेस्ट किया, दोनों को छोड़ दिया। गिरफ्तारी है कि क्या कारण है। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? अशोक ठाकुर। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौत के संदर्भ में? हम तो कहेंगे यही कि इसका सही फैसला होना चाहिए। आप जो मृतक है उनके आप कौन हैं? भाई हैं। आप उनके भाई हैं, आप बाहर रहते हैं। हाँ, बाहर रहते हैं। और मृतक जो है वो क्या काम करते थे? सर्वर का पैसा निकासी करते थे, रिचार्ज वगैरह। गांव में ही साइबर खोले थे क्या? हाँ, गांव में ही आधार कार्ड वगैरह सभी बनाते थे। गांव में ही मतलब रिलेशन लोकल आदमी से। थोड़ा आगे आइएगा। हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? गोविंदा सानी। हाँ, ये जो मौत हुई इस संदर्भ में आपको कब पता चला आपको? हमको सर तुरंत पता लग गया, वो मोबाइल पर स्टेटर पर वीडियो डाला ना, तो तुरंत ग्रुप में आ गया। तो हम देखे तो हमारे घर ये है, हमारे चाचा लगेंगे। हम लोग तुरंत वो देखा कि हमारे चाचा ही है। बहुत दुख हुआ, लेकिन ये 3-4 आदमी से मिल के मारा है, वही लोग मारा है, ले जाके मारा है। कौन मारा है उनका नाम दोबारा लेना चाहेंगे आप? जी सर, 50 बार लेना चाहेंगे। पीतम्बर ठाकुर का जितना आदमी है वो लोग फुल आदमी मिल के मारा है, और कुछ नहीं सर। उसको पैसा वैसा भी 2-3 लाख रुपया ले लिया। देखिए, मेरा नाम अनिल कुमार सहनी है, मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ और मुखिया विजेता भी। ये कौन सा गांव पड़ता है? ये बरुआर गांव है, भरचौरा पंचायत का बरुआर गांव। यानी कि बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ बाबूबढ़ी का प्रथम पंचायत है। और ये जो मौत हुई, यहाँ पर जो घटना हुई है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है, क्योंकि ये जो लड़का का जिसका मौत हुआ है, इस साइबर कैफे चलाता था, और वो इतना घुला मिला लोग था कि उससे किसी को झगड़ा भी नहीं हो सकता था। अगर उनको हम देखते थे कि उनके दुकान पर जो जाता था, अगर 100 रुपया का काम किया, वहाँ पर 17 रुपया दिया, तो फिर भी कहता थे कि ठीक है चले जाइए। माने उनको ये था कि पॉपुलरिटी जो है उनका बहुत अच्छा था, और काम करने का भी तरीका बहुत अच्छा था। तो फिर जो ये मौत हो गई, ये आखिर इसका वजह क्या था? देखिए, उनके परिवार के द्वारा जो हम लोगों को बताया गया, जब घटना हो गई तो उसके बाद उनके दरवाजे पे जो गए तो बताया गया कि उनका लड़का आया था, उनको बुला करके ले गए। और लेन देन का मामला पहले से उन लोगों के बीच में, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कहते हैं, कुटुंब का रिश्ता था, कुटुम्बी का रिश्ता था। उसके यहाँ आना जाना आम रहता था। कोई जैसे मेरे घर में और आपका अगर रिलेशन है तो आना जाना तो बराबर था। उस दिन उसको बुला करके ले गया, और उसके बाद उसकी हत्या सुबह में हो जाती है, और उसका लाश 12 किलोमीटर दूर जा कर के मिलता है। अब प्रशासन से और कानून से क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, प्रशासन तो उसमें तुरंत 4 आदमी को अरेस्ट किया। 4 आदमी को अरेस्ट होने के बाद 2 आदमी को जेल भेज दिया, और 2 आदमी को किस आधार पे फिर छोड़ दिया, यह बात मैं नहीं बता सकता। इंडिया वाला को दिक्कत है, इंडिया वाला को दिक्कत है। ये चलो जे तो मिर्जापुर जाके